बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साइकोलॉजी के अंदर इंसान की फितरत या पैदाइशी खसलत को मिजाज कहते हैं। ये दूसरे आसान अल्फाज में इंसान का मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो मुस्तकिल रवैया होता है उसको मिजाज कहते हैं। मिजाज के एतबार से कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने खुश मिजाज लोगों के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। देखिए, खुश मिजाज लोग वो लोग होते हैं, वो ऐसे मिजाज के होते हैं कि तमाम लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी शख्सियत के अंदर ऐसी दिलकशी और जाज़बियत होती है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये समाजी तौर पर बहुत एक्टिव होते हैं। इन्हें खुश रहने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो हर हाल में खुश रहते हैं। ये ऐसे होते हैं कि जब वो आ जाए महफ़िल के अंदर तो लोग खुश हो जाते हैं, और अगर वो महफ़िल में मौजूद ना हो तो लोग उनको याद करते हैं। इसके अपोजिटली, इसके बरखिलाफ अगर कोई शख्स सख्त मिजाज का है, तुनखु है, चिड़चिड़ा मिजाज है, तो ऐसा आदमी न अच्छा शोहर हो सकता है, न वो अच्छा बेटा हो सकता है, न अच्छा बॉस हो सकता है। लोग उससे दूर भागते हैं और ऐसे आदमी से लोग पनाह मांगते हैं। खुश मिजाजी की अहमियत इस हवाले से भी है कि खुश मिजाजी ये अच्छे अखलाक की अलामत है, और अच्छे अखलाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। तो आज मैं आप लोगों के सामने खुश मिजाज लोगों की 8 अलामत डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप में से कौन सी अलामत आपके अंदर मौजूद है। अगर तमाम अलामतें आपके अंदर मौजूद है तो आप बहुत अच्छे और बहुत खुश मिजाज आदमी हैं, और अगर नहीं है तो इसे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। खुश मिजाज आदमी की सबसे पहली अलामत यह है कि वो खुश तबा यानी हंसमुख होता है। वो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। उसकी तवज्जो अपने मकसद और अपने गोल की तरफ होती है। वो हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ जीना जानता है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, और वो अपने दुख और अपने दर्द और अपने परेशानियों को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है। खुश मिजाज आदमी की दूसरी अलामत यह है कि वो बहुत ताकतवर होता है। ताकतवर जिस्मानी कुव्वत के एतबार से नहीं, ताकतवर इस एतबार से कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपने गुस्से को पी जाता है। देखिए, इंसान को गुस्सा आना फितरी बात है, लेकिन जो समझदार आदमी होता है, जो खुशमिजाज आदमी होता है, वो अपने गुस्से को चैनलाइज करता है, सही अंदाज में उसका इजहार करता है। उसके गुस्से की वजह से लोग परेशान नहीं होते। वो अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं उतारता, बल्कि अपने चेहरे पर कभी कभी वो एक हल्की सी मुस्कुराहट लाता है और अपने गुस्से को उस मुस्कुराहट के पीछे दबा देता है। खुश मिजाज आदमी की तीसरी अलामत यह है कि वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और ये बात भी कही गई है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए, जब आदमी ये सोचने लग जाता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, तो फिर आदमी की कुव्वत अमल मफकूद हो जाती है। फिर वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। बस वो यही सोचते, हर काम करते वक्त बस यही सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। जो खुशमिजाज आदमी होता है वो लोगों की बातों की और लोगों की तनकीदों की परवाह नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुतकब्बिर या घमंडी होता है, नहीं, बल्कि वो लोगों की राय और उनके मशवरों का एहतराम करता है, उन्हें कबूल करता है, अपने ऊपर किए जाने वाली तनकीद का जायजा लेता है, और अपने आप को गलती पर अगर पाता है तो अपनी इस्लाह भी करता है। खुश मिजाज आदमी की चौथी अलामत यह है कि वो फ्रेंडली नेचर का होता है, दोस्ताना मिजाज का होता है। उसका हल्का अहबाब, फ्रेंड सर्कल बहुत वसी होता है, क्योंकि उसकी शख्सियत के अंदर इतनी दिलकशी और इतनी जाज़बियत होती है कि लोग उसे पसंद करते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि महफिल में उसकी मौजूदगी लोगों की खुशी का सबब बनती है, और अगर वो महफिल में अगर अब्सेंट है, हाजिर नहीं है, तो लोग उसको मिस करते हैं। इसके बरखिलाफ कोई आदमी अगर तुनखु होगा, सख्त मिजाज का होगा, तो लोग उससे दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नर्म दिल वाक़े हुए हैं। अगर आप सख्त होते हैं और तुनखु होते हैं तो जितने लोग ये आपके आसपास इकट्ठे हुए हैं, आपके पास जमा हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आप इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, ये लोग आपसे छट जाते हैं। खुश मिजाज आदमी की
पांचवी अलामत ये है कि वो सिचुएशन को और सूरत हाल को पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मुस्बत नजर से देखता है। उसको हर सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज जरूर नजर आती है। न सिर्फ सिचुएशन को बल्कि लोगों को और लोगों के रवैयों को भी वो मुस्बत तरीके से देखता है। वो लोगों से जल्द बदगुमान नहीं होता, बल्कि आखिरी हद तक वो लोगों से खुशगुमान रहता है और लोगों से मुस्बत तवक्के वो वाबस्ता रखता है। खुश मिजाज लोगों की छठी अलामत ये है कि ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये लोगों की मदद करते हैं। ये ऐसे मौके तलाश करते हैं कि कब उनको ऐसा मौका मिल जाए और वो लोगों के काम आए, लोगों की जरूरियात को पूरा करे, लोगों के दुख दर्द को दूर करने में अपना हिस्सा लगाए। ऐसे लोग न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि वो लोगों के जज्बात का, उनके एहसासात का और उनकी नफ्सियात का ख्याल रखते हैं और उसके मुताबिक उनसे ट्रीटमेंट करते हैं। खुश मिजाज लोगों की सातवीं और बहुत अहम अलामत यह है कि ये लोग हाल में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। ये माजी के और पास्ट के हादसात और वाकयात को सोच सोच कर परेशान और डिप्रेस नहीं होते, न मुस्तकबिल के अंदेशों को सोचकर और मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं, बल्कि ये लोग हाल में जीते हैं। जो कुछ उनके पास है वो उन नेमतों का शुमार करते हैं और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो कुछ उनके पास नहीं है वो उसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है। आदमी की पर्सनल सक्सेस के लिए भी बहुत अहम नुक्ता है कि आदमी माजी और फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचे, जो कुछ हाल में उसके बाद जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़े। खुश मिजाज लोगों की आखिरी अलामत यह है कि ये सीखते रहते हैं। इनकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। इनके सीखते रहने में कोई किस्म के हालात, इनकी उम्र या कोई और चीजें रुकावट नहीं बनती। ये सीखते रहते हैं। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये हादसात और वाकयात से सीखते हैं। ये अपनी नाकामियों पर परेशान नहीं होते बल्कि उससे भी सबक हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई चैलेंज अगर इनके सामने आ जाए तो घबराते नहीं है, उससे दूर नहीं भागते बल्कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसे कबूल करते हैं और डट कर उसका मुकाबला करते हैं और उसके अंदर कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, ये 8 अलामात मैंने आप लोगों के सामने बयान की। तो इन 8 अलामात में से आपके अंदर कौन सी अलामतें पाई जाती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।